अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको ऐसा वाक़या सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। वो वाक़या ये है दोस्तों कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 12,000 लोग बंदर बन गए। उन पर अल्लाह का ऐसा अज़ाब आया कि वो लोग बंदर बन गए, और बंदर बनने के बाद उनके साथ क्या वाक़या पेश आया आगे आगे वीडियो में आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप पूरी वीडियो में ज़रूर बने रहें। दोस्तों, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के 70,000 लोग एक दरिया के किनारे एक गांव बसाकर उस गांव में रहा करते थे। वो लोग उस दरिया में से मछली पकड़कर उन मछलियों का कारोबार किया करते थे। वो लोग उन मछलियों को हफ्ता के 7 दिन पकड़ा करते थे और फिर उन मछलियों को बेचा करते थे, फिर उससे अपना खर्च चलाया करते थे और उन मछलियों को खाया भी करते थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद अल्लाह ताला का हुक्म कुछ इस तरीके से हुआ कि अल्लाह के नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने लोगों को फरमान बताया कि अल्लाह का फरमान है कि आप लोग शनिचर के दिन यानी कि जुमरात के दिन आप लोग शिकार मछलियों का नहीं करेंगे। यानी कि शनिचर के दिन उन लोगों पर मछलियों का शिकार हराम फरमा दिया। अल्लाह के नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उन लोगों से कहा, अपने कौम के लोगों से, कि आप हफ्ता के 6 दिन शिकार करें, अपना रोज़गार करें, लेकिन शनिचर के दिन आप रोज़गार हरगिज़ ना करें, मछलियों को हरगिज़ ना पकड़ें। तो अब इन लोगों को जब ये बात बता गई तो इन लोगों ने तो अभी तो फ़िलहाल इस बात को मान लिया, लेकिन कुछ टाइम के बाद इन्होंने क्या देखा कि शनिचर के ही दिन इन लोगों के जाल में मछलियाँ सबसे ज़्यादा आया करती थीं। यानी कि शनिचर के दिन इनके जाल में मछलियाँ बहुत तादाद में फंस जाती थीं और बाकी के दिनों में कम तादाद में फंसती थीं। तो ये लोग सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। तो शैतान ने इनके दिलो दिमाग में बसबसा डाला, इनको मशवरा दिया कि आप लोग ऐसा करें कि एक नाली बना लें 2 साइड, जहाँ पर आपका जाल है वहाँ पर नालियाँ बना लें और उन नालियों में पानी छोड़ दें, और जब उन नालियों में मछली शनिचर के दिन चली जाया करें तब उन नालियों को आप बंद कर दिया करें, और फिर जब उस नालियों में मछली इकट्ठी हो जाया करें तब शनिचर के दूसरे दिन आप उन नालियों से मछलियों को पकड़ लिया करें। शैतान ने ये बसबसा डाला उनके दिमाग में, तो उनको ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई, सबको ये बात अच्छी लगी। तो उन्होंने क्या किया कि 2 नालियाँ खोदी और उसमें पानी छोड़ दिया नदी का, उसका दरिया का। जब उसमें मछलियाँ गईं तो उन्होंने नदी का पानी वहाँ जो उन्होंने नालियाँ बनाई थी वो बंद कर दी। अब इस तरीके से वो मछली पकड़ने लगे। लेकिन एक ग्रुप में उनमें से कुछ लोगों ने ये काम करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हम ये काम कर रहे हैं इसका मतलब भी तो यही है कि हम शनिचर के दिन भी शिकार कर रहे हैं। बात तो वही हुई, शनिचर के दिन हम लोगों पर मछलियों का शिकार हराम फरमा दिया गया है और हम शनिचर के दिन ये मछली का शिकार नहीं कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? बात तो वही है, चाहे हम जाल में मछली पकड़ें, चाहे हम इस तरीके से नालियाँ खोद कर पकड़ें, मछली तो पकड़ रहे हैं ना। कुछ लोगों ने मना किया, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं हम ऐसा ही करेंगे, और कुछ लोग चुप रहे। यानी कि इन लोगों के अब 3 ग्रुप बन गए। लोग मना करते गए लेकिन उन्होंने नहीं माना, वो कह रहे थे कि हम ऐसा ही करेंगे। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम तक ये बात पहुंची। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने आकर उनको समझाया कि जब मना किया गया है तो आप लोग मान जाएं। तो उन लोगों ने ये बात नहीं मानी। वो कहने लगे कि हम तो शिकार नहीं कर रहे हैं, हमने तो बस नालियाँ बनाई हैं, हम लोग शिकार नहीं कर रहे हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की बात भी उन्होंने नहीं मानी। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को जब जलाल आया तो उन्होंने इन लोगों के लिए कहा अल्लाह से, या अल्लाह अब तू ही देख ले। दोस्तों, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को जब जलाल आया तो इन लोगों पर अल्लाह का अज़ाब आया। ये लोग जो इस बात को मान नहीं रहे थे कि हम तो सिर्फ नालियों में मछलियाँ पकड़ रहे हैं, उन लोगों पर अल्लाह का ऐसा अज़ाब आया कि वो लोग लगभग 12,000 की तादाद में थे। वो सारे 12,000 के 12,000 बंदर की शक्ल में बन गए। अब कुछ दिनों तक जब जिन लोगों ने इनको समझाया था उन लोगों को ये बंदर वाले लोग समझ नहीं आए, बंदर वाले लोग दिखे नहीं। तो उन्होंने सोचा कि इनको तलाश किया जाए। उन्होंने तलाश किया तो देखा कि ये लोग तो बंदर बन चुके हैं। अब ये बंदर लोग अपने उन रिश्तेदारों के, अपने उन पड़ोसियों के पास गए और जाकर उनको सूंघने लगे, यानी कि उनको समझाने लगे कि हम आपके अपने हैं, हम वही लोग हैं। लेकिन वो लोग समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि हम लोग कैसे समझ जाएंगे, हम तो आम लोग हैं।
بندر ہمارے پاس آئے گا تو ہم تو یہی سمجھیں گے کہ وہ لوگ بندر ہیں، لیکن ان لوگوں کو وہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہی لوگ ہیں۔ وہ لوگ بندر، انہوں نے کھانا پینا بند کر دیا، ان کو نہ کچھ کھانا اچھا لگ رہا تھا نہ پینا اچھا لگ رہا۔ 3 دن وہ سارے بندر 12,000 زندہ رہے، اور 3 دن کے بعد وہ بنا کچھ کھائے پیے ہی مر گئے۔ اللہ کا عذاب ان پہ کچھ اس طریقے سے آیا دوستو۔ تو دوستو اس ویڈیو سے آپ نے یہ سیکھا اللہ کے نبی کی بات نہ ماننے سے کتنا بڑا عذاب آتا ہے۔ انہوں نے اللہ کے نبی کی بات نہ مانی تو ان کو زلال آیا اور ان پر اللہ کا عذاب آ گیا۔ اب ایک بات آپ لوگ مجھے ضرور بتانا، سوچ سمجھ کر، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتانا، کتنے لوگ اس ویڈیو کو جو دیکھ رہے ہیں وہ ایسے ہیں کہ ہمارے آقا حضور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات مانتے ہیں؟ سچ سچ بتانا، میں اپنی بھی بات کر رہا ہوں، یہ نہیں میں صرف آپ کی بات کر رہا ہوں، میں ہر انسان کی بات کر رہا ہوں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہ حضور کی بات مانتے ہیں، یعنی کہ ان کے بتائے گئے راستے پر چلتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، برائیوں سے دور رہتے ہیں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا، کیونکہ دوستو میں بتانا چاہتا ہوں کم سے کم 50% تو ہوں گے، اور 50% ایسے لوگ ہوں گے، زیادہ تر تعداد میں لوگ ایسے ہوں گے جو کہ حضور کی بات نہیں مانتے ہیں، اور ہم پر اللہ کا عذاب نہیں آ رہا ہے۔ یہ ہے امت محمدیہ کی فقر، یہ ہے امت محمدیہ کی ذات۔ ہم لوگ کتنے بھی بڑے بڑے گناہ کریں لیکن ہم پر عذاب نہیں آتا ہے۔ یہ ہم اور آپ کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کریں، ہم ایسی امت میں پیدا ہوئے کہ جس پر اللہ کا کوئی عذاب نہیں آتا ہے، اللہ کی طرف سے کوئی پریشانی نہیں آتی ہے۔ اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہمیں فخر ہونا چاہیے امت محمدیہ پر کہ ہم ایسے نبی کی امت میں ہیں جس پر آج تک کوئی اللہ کا عذاب نہیں آیا۔ آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا کہ آپ لوگ فخر کرتے ہیں اس بات پر یا نہیں۔ ملتے ہیں دوستوں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھنا۔